इन प्रेफरेंस, यहाँ पे क्या है, जो मान लो 3 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उनको प्रेफरेंस दिए जाएगी बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ओके, तो प्रेफरेंस होने के बाद, तो यहाँ पे 44 सीट मिली, यहाँ पे 34 सीट मिली। एक तो केस ये है, ABC, इसको मिलके 50, इसको 25, इसको 25, प्रेफरेंस के बाद उनकी वोटिंग काउंटिंग की गई, तो मेजोरिटी से कौन जीत गया, ए जीत गया, तो ए बन गया प्रेसिडेंट। ये तो सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, कैंडिडेट हु रिसीव एब्सोल्यूट मेजोरिटी वोट कास्ट बाय द इलेक्टोरेट कॉलेज डिक्लेयर्ड विनर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सिंपल। इन केस नो कैंडिडेट सिक्योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी फर्स्ट काउंटिंग, मान ले अभी हमारा सेकंड केस है, ठीक है, सेकंड सिचुएशन है। ए के पास 44 है, बी के पास 34 है, सी के पास 22 है। अब इसमें क्या होगा, this absolute in second preference the vote lower polling candidate are transferred to the another remaining candidate until one candidate crosses the threshold of 50% of the vote cast, okay। अब सी को हम बाहर निकाल दिया, सी को जो है आउट हो जाएगा। उसके बाद जो सी की वोट है ना, 22 वोट मिली थी, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं, और उसको 11-11 सीट एक के कैंडिडेट को मिल जाएगी। इसको काउंट करने के बाद 54 हमारा ए के पास पहुंच जाएगी, 43 हमारे बी के पास पहुंच जाएगी। अब मेजोरिटी किसकी आ रही है, ए की आ रही है, तो प्रेसिडेंट कौन बना, ए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब है टर्म ऑफ ऑफिस और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किया जाता है। ओके, जो बेसिकली आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो 5 ईयर तक, 5 ईयर मतलब 5 साल, ओके। और his term commence from the date when on which he or she assumed office after taking oath, मतलब उनका जो कार्यकाल शुरू हो जाता है जब जब प्रेसिडेंट हमारे जो ओथ ले लेते हैं बाय द थ्रू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको क्या दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं, ओके। उसके बाद प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस अंटिल हिज सक्सेशन एंटर हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट जब तक रहता है, जब तक उसका कार्यकाल रहता है, ठीक है। हाउएवर इफ द प्रेसिडेंट विश टू रिजाइन, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, तो अपनी वो जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको भेजेगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर वैकेंट, अगर पोस्ट जो प्रेसिडेंट की वैकेंट है, तो जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट उनको टेक ओवर कर लेगा, बट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी कंडक्टेड विद 6 मंथ, ओके। टेम्परेरी जो पोस्ट है वो, मतलब हमारी जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दी और उसकी एक्सेप्ट हो गई रेजिग्नेशन थ्रू द वाइस प्रेसिडेंट। अब क्या होगा, जो पोस्ट है वैकेंट होगी, अब जो वाइस प्रेसिडेंट है कुछ समय के लिए वो प्रेसिडेंट का रोल अदा करेंगे। और और ये बात है कि 6 मंथ के अंदर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने हैं, ओके। आर्टिकल 56 और 61 डील करता है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो हमारा ये जो आर्टिकल है 56 और 61 डील करता है कि कैसे हम जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, ओके। इन दिस रिगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द वॉलेशन ऑफ द, अगर अगर प्रेसिडेंट ने संविधान का अपमान किया तो तब एज अ ग्राउंड ऑफ रिमूवल को हटा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटिव, ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, एंड मस्ट बी पास नॉट लेस देन, ओके। यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी आपको पास करनी है, साथ साथ में टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेज विच इज हैज बीन moved, okay। इतनी 2/3 majority होनी चाहिए। in another house investigate the charge, 2/3 majority of the houses and find him guilty, okay। और दूसरा उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो वोटिंग है वो हुई है या नहीं है, 2/3 हुई है, और उसको प्रूफ करेगा कि द प्रेसिडेंट इज गिल्टी। द प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। और द प्रोसीजर ऑफ रिमूव प्रेसिडेंट इज डिफिकल्ट and has been so prevent misuse the power by president, till now no president had been exposed by, okay। अब तक हम मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, पर इंडिया में अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट नहीं किया गया। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वो घुमा फिरा के कर देते हैं क्वेश्चन, तो आपको याद रखना चाहिए कि नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इम्पीच, ओके। ये मैं टर्म ऑफ ऑफिस और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। आर्टिकल डेडिकेट आर्टिकल 56 एंड 61। अब है कुछ हमारी क्या है, प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट पावर।
हमारे पास प्रेसिडेंट के पास कुछ प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेट पावर एंड जुडिशरी पावर। ओके, ये जो है 6 पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो लेट गेट स्टार्टेड एंड दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 डील करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो पावर है प्रेसिडेंट के पास वो क्या है, डिवाइड किया टू टाइप में। एक तो है ऑर्डिनरी और एक है इमरजेंसी पावर। जो ऑर्डिनरी पावर प्रेसिडेंट के पास वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल जुडिशरी पावर है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 53 में। जो और एग्जीक्यूटिव पावर है और वो एम्पावर करता है अपनी एक्सरसाइज को डायरेक्टली वो खुद करते हैं और अपने ऑफिस से सबऑर्डिनेट करके करते हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग ऑल डिसीजन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 75 बोलता है कि प्रेसिडेंट पीएम को कम्युनिकेट करने, बातचीत करनी प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो भी जो कोई भी हो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की वो प्रेसिडेंट से बातचीत जरूर करेंगे। आर्टिकल 77, ऑल डेट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 77 बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, वो किसके नाम पे होगी, प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। जब भी तो हम उसको प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोलते हैं कि नाम मात्र, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉट स्टेट। अब प्रेसिडेंट के पास है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मिलिट्री पावर है। जो सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म, जो आर्म फोर्स है वो वही करते हैं, नियुक्त करते हैं। जो अपॉइंटमेंट है आर्म फोर्स की उन्हीं के अंडर होती है, उनकी अथॉरिटी में होती है। जो सुप्रीम कमांडर है हमारे आर्म फोर्स के, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को भी, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ओके, जो स्पेशल कमीशन है यूनियन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट, सब क्या है, प्रेसिडेंट